पिताजी, रोशनी है पर परछाई नहीं। ये लालटेन हमें नहीं, उसे रोक रही है। तो गाइस, कैसे आप लोग? आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे 3D कार्टून वीडियोस बनाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ भाई, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले आपको ChatGPT पे जाना है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिया है। यही प्रॉम्प्ट आपको भी जनरेट करना है, ये मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर देती हूँ। फिर यहाँ पर हम आते हैं, सब्जेक्ट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, फिर ऑटोविस्क AI टूल में जाकर पेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंटर करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की इमेज जनरेट करते दिखती है। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन भी मिलता है दो इमेजेस में देखने को। फिर यहाँ पर हम आते हैं, अपने सेकेंड सब्जेक्ट के प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, फिर ऑटोविस्क AI टूल में जाकर पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पेस्ट कर लिया है और फिर यहाँ पर एक इमेज जनरेट करवाते हैं। तो ये हमारी इमेजेस जनरेट हो गई हैं। तो उससे पहले हमें ये करना है कि हमें एक बार देखने के बाद, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीन बाय सीन की स्टोरी भी, उसके भी इमेजेस के प्रॉम्प्ट हमें दे रखे हैं, जैसा कि मेरे मेन प्रॉम्प्ट में था। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर ये डिलीट करेंगे पहले, और ये डिलीट मैंने कर लिया है। उसके बाद अब हम जाते हैं ऑटोविस्क में, और ऑटोविस्क पे जाकर यहाँ पर सब्जेक्ट वाले सेक्शन में हम यहाँ पर अपनी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस को अपलोड कर लेते हैं। और ये आपको ये कैरेक्टर यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो उनकी सारी की इमेजेस को अपलोड कर लेना है बारी बारी करके। अब हम चलते हैं, सीन क्रिएट करवाते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे कैरेक्टर में जो भी उनकी इमेजेस क्रिएट होंगी उनमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। तो हमने पहले इमेजेस के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है और अब हम जाते हैं यहाँ पर ऑटोविस्क AI टूल में, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस फिर से रिमूव कर देना है, jैसे मैंने किया है। तो ये अब हम करने के बाद इसको एंटर करते हैं तो हमारी इमेज जनरेट हो जाती है। फिर हमारे सेकेंड इमेजेस के प्रॉम्प्ट है, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, फिर यहाँ पर उसकी इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। तो ऐसे जितनी भी आपके इमेजेस होंगे उनके प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना है और इमेजेस जनरेट करवा लेना है बारी बारी से। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन ये होता है कि ये इमेजेस मेरी अच्छी नहीं है, तो आपको यहाँ दो इमेजेस इसीलिए मिलती है ताकि आप एक कंपैरिजन भी कर ले, और नहीं होता तो बार बार क्रिएट करवाइए, बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये टूल। तो ये हमने इमेजेस जनरेट करवाने स्टार्ट किए। अब ये हमारे चौथी इमेजेस जनरेट हो रही है। आपको सबसे अच्छी बड़ी बात ये देखने को मिलती है, ये इमेजेस इतनी प्रोफेशनली क्रिएट होती है कि आप अगर किसी भी, अब जैसे आप मान लीजिए ChatGPT या फिर किसी भी अदर टूल का यूज करेंगे तो आपको कंपैरिजन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट से दो इमेजेस जनरेट होती हुई दिखती है। तो ये मैं इमेजेस जनरेट करवा रहा हूँ और इस तरीके से इमेज मेरी जनरेट हो जाती है सारी। ये अब ये लास्ट वाली फाइनल जो हमारी इमेजेस है उसको मैंने उसके प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है, यहाँ पर पेस्ट किया है, और उसकी भी इमेजेस जनरेट होती दिखती है आपको। तो ये फाइनली मैंने सारी इमेजेस जनरेट करवा दी है। तो एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको भी दिखाऊंगा अभी, तो अभी कुछ बची है तो मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। तो ये हमारी इमेजेस रिफाइन करने का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम ग्रोक AI टूल का यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ग्रोक पे जाके, यहाँ पर आपको सबसे जरूरी चीज ये करनी है कि आपको उसी इमेज को ग्रोक पे अपलोड करने हैं, ऑटोविस्क में उसके प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, और डायलॉग जो आपके ChatGPT में होगा तो उसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर डायलॉग को हिंदी में चेंज करवाया, तो आपको को भी ये करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम भूली हुई यादों और अधूरी प्रतिज्ञाओं को सम्मान देते हैं तब डर शांति में बदल जाता है। जब हम भूली हुई यादों और अधूरी प्रतिज्ञाओं को, फिर यहाँ कैपकट पे आते हैं। कैपकट में आने के बाद हम सारी वीडियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद उनको अरेंज कर लेते हैं
और आपको एडिटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, जैसे ट्रांजिशन डाल दिया, इफेक्ट डाल दिया, स्टिकर्स डाल दिया। तो ये मैंने कर लिया है। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि ये सारे कंटेंट धन्यवाद। मोनेटाइज होते हैं। मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। मुझे याद रखो। ये शॉर्ट स्टोरी है। जब हम भूली हुई यादों और अधूरी प्रतिज्ञाओं को सम्मान देते हैं तब डर शांति में बदल जाता तो है। मैं ये कह रहा था कि ये कंटेंट मोनेटाइज अच्छा हुआ होते ये हैं अंदर नहीं और आया। आपको इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि YouTube भी कहता है अपनी पॉलिसीज में कि जिस भी ये मूर्ति कंटेंट में यहाँ क्यों एफर्ट्स छोड़ होते दी हैं गई? वो AI से ही बने क्यों ना हो, वो भी मोनेटाइज होते हैं और लोग अच्छी ये अर्निंग कर मूर्ति रहे हैं। यहाँ क्यों छोड़ तो दी मिलते गई? हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई सपोर्ट जरूर करो मुझे, ये मूर्ति ताकि यहाँ मैं क्यों छोड़ दी भी गई? अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाऊं।